बिल्कुल हमारी स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है उसे हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब हमें लोग पैदा करना पड़ेंगे जो सोचें, सोच तो वो वैसे भी रहें पर सही दिशा में। हम उन्हें कनेक्ट करना सिखाएं, जोड़ना सिखाएं, तो और वो एजुकेशन अच्छा रोल प्ले करती है। तो इफ स्कूल्स विल बी गुड एंड टीचर्स विल बी रिस्पेक्टेड, जैसा यूएस में टीचर्स को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट टीचर्स की बात कर रहा हूं। तो इफ टीचर्स विल बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट बाय द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी, एंड एजुकेशनल पैटर्न पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड होना चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं दुखी, निराश, जैसे कारगिल से आ रहे हैं, 50 किलो का बैग पकड़े हुए हैं बेचारे, कि ये बेचारे मजदूर टाइप के, और वो पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि वो सीख नहीं रहे, उनके ऊपर प्रेशर है, रट रहे हैं। वो ओवरहॉलिंग जरूरी है और टीचिंग जो फैटर्निटी है उसके लिए काम करना जरूरी है। जी सर, बिल्कुल। सर, कई लोगों से मैंने पूछा इस इंटरव्यू से पहले, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली, मैंने पूछा कि आपके साथ बैठ रहा हूँ, कुछ सवाल करूँगा। तो एक सवाल ये भी आया है कि अपना दिमाग तेज कैसे करें। पेरेंट्स कहते हैं कि बादाम खाइए, और मैं बादाम भिगोना ही भूल जाता हूँ। नहीं, आप धोखा खाइए, आपका दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा। उससे अच्छा बादाम से ज्यादा काम करता है वो। तो मन को स्ट्रांग करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप एक्सपोज रहो, सोसाइटी में रहो, लोगों से मिलो, उनके साथ उठो बैठो। आप धोखा खाओगे, आप इतने मैच्योर होते चले आओगे कि आपको किसी बादाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, एक सवाल और लोगों ने पूछा है कि फियर ऑफ फेलियर के बारे में कई लोग बात करते हैं। ये फियर ऑफ फेलियर का जो प्रेशर है, ये गुड प्रेशर है या बैड प्रेशर है? नहीं, प्रेशर अच्छा होता है। दो चीजें होती है, एक होता है प्रेशर, एक होता है स्ट्रेस। तो प्रेशर इज वेरी गुड। जैसे फियर बड़ी प्यारी चीज है। बच्चा है छोटा सा 6 महीने का, उसको उसके सामने सांप आ गया, अब उसे पता ही नहीं है सांप है, वो तो जाके पकड़ लेगा। लेकिन हम आप तो भागेंगे ना। तो फियर इज अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म इन अ बॉडी। अच्छी चीज है, वो आपको एक्टिवेट रखेगा। पर जब आप स्ट्रेस में आ जाओगे देन यू विल सफर। तो पीपल लूज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, नॉट बिकॉज ऑफ फियर। बहुत बड़ी बात सर। सर, क्या लाइफ में प्लान बी भी होना चाहिए? क्या प्लान बी होना कमजोरी की निशानी तो नहीं है? जिनके पास सपने होते हैं उनके पास प्लान बी होता ही नहीं। कटोरा होता है, उसको वो घर में रखते हैं और उस कटोरे पे लिखते हैं कि ये मेरा फ्यूचर है अगर मैं हारा। मेरे पास है बड़ा सा। क्या वर्कaholic होना ठीक है? वर्कaholic नहीं, ड्रीम अल्कोहलिक होना चाहिए। आपका सपना आपका नशा होना चाहिए। इतना काम क्यों करना, इतने सारे लोग हैं दुनिया में काम करने के लिए, वो करेंगे। लेकिन आपका सपना अगर आपका नशा नहीं है तो फिर वर्कaholic होंगे तो आप मजदूर होकर रह जाएंगे। कोई और आपके पैसे पे मर्सिडीज लेके चलेगा। आप तो सिर्फ दिमाग को जिंदा करो, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सर, एजुकेशन ओवरहॉल की आपने बात करी, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है कि सेक्स एजुकेशन को नॉर्मलाइज कैसे करना है। मतलब मैं अपने टाइम की बात करूं तो 20 साल पहले भी जब ये टॉपिक आता था तो टीचर भी थोड़ा सा घबराता था, बच्चे हंस रहे होते थे, तो इस पर असहज थे लोग। आज भी असहज दिखाई देते हैं। सेक्स एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और सेक्स एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने का आपके पास कुछ कोई तरीका है, कुछ आपका सोच है इस चीज़ के ऊपर? आप कभी इलाहाबाद गए? इलाहाबाद? नहीं सर। इलाहाबाद एजुकेशनल हब रहा किसी जमाने में। उसको ऑक्सफोर्ड का, ईस्ट को ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। वहां का जो सबसे फेमस चौराहा है सिविल लाइंस जी और जॉर्ज टाउन, उन चौराहों के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लिखा है, निराश पुरुष मिले। ऐसा पूरे इंडिया में इतनी निराशा इस देश में युवाओं को है, वो लिखते हैं बचपन की गलतियों के शिकार। बचपन में कौन गलती करता है? बचपन है तो हो ही रहा है, उसमें गलती की क्या बात है। और फिर अभी वो जो सीरीज आई थी मिर्जापुर जी, क्या प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने इस क्वेश्चन का। आंगन गोज टू द डॉक्टर। बिल्कुल। वो जो सेक्सोलॉजिस्ट है उसका नाम भी बड़ा प्यारा है, वो कहता है शर्मा से क्या शर्माना। ही गोज टू द डॉक्टर, ही इज सफरिंग, ही आस्क्स मकबूल टू सिट। मकबूल को बोलता है बैठो। फिर वो कहता है कि आजकल बहुत सारे पतन हो रहे हैं, राजनीतिक पतन हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है, उसमें से एक शीघ्र पतन भी है। एंड देन ही पॉइंट्स टू मकबूल कि ये उससे परेशान। मकबूल टर्न्स टुवर्ड्स हिम। दिस इज द कंडीशन ऑफ पीपल इन दिस कंट्री। अपनी बात को डॉक्टर से कह नहीं पा रहे। तो जिस देश में इतना बड़ा बाहुबली बचपन की गलतियों का शिकार है, वहां सेक्स एजुकेशन होना ही चाहिए।
नहीं तो आप ये रेप, ये मोलेस्टेशन ये कभी नहीं रोक पाओगे, और वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी पोर्नोग्राफी बेच के पैसा कमाएगा इस देश में। तो करना ही चाहिए और करना ही होगा। सर, एक टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन। आप ऑनलाइन इतना दिखाई देते हैं, तो कोविड के बाद एक फोर्स चेंज था ऑनलाइन एजुकेशन पर। क्या आपको लगता है गोइंग फॉरवर्ड, अगले 5 साल की बात करें या 10 साल की बात करें, क्या आपको लगता है ये जो क्लासरूम एजुकेशन है ये रिडंडेंट हो सकती है? ये क्लासरूम एजुकेशन का एक अलग मजा है, तो वो कभी रिडंडेंट होगा नहीं? जो ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग वो जिंदा प्लांट से होती है, मुर्दे प्लांट से नहीं होती। लेकिन रेलेवेंसी होती है, चेंज होता है, टाइम होता है। अभी हमारे बच्चे हैं, ये तो उठना ही नहीं चाहते सुबह। हमें तो हमारी माता जी कम से कम 10-15 डंडा मारती थी सुबह, हम मार ही नहीं सकते। उनकी माता जी आगे खड़ी होते, बच्चे हैं, हम भी थे। तो आने वाली 10 साल की बाद की जो जनरेशन होगी वो शायद इसको पूरी तरह अडॉप्ट कर ले, बिकॉज चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर। बट क्लासरूम इज लाइक अ लाइव प्लांट। यू सी द टीचर, यू फील द वाइब्रेशन, यू एंजॉय द ऑरा ऑफ द क्लास। अब इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े लोग, इनका ऑरा है। इफ दिस वुड हैव बीन ऑन ऑनलाइन, you would have never enjoyed the aura of these people. So you enjoy the aura, you enjoy the place, you enjoy the gravity, and then when you see all these things, the teacher also gets momentum कि बॉस अब आगे बढ़ के ही मारना है। तो टीचर भी कभी कभी बहुत उदास हो जाता है कैमरे पे कि अरे भैया ये देखो न्यूटन ने भैया ऐसा कहा था, अब बाकी हमें पता नहीं कहा था कि नहीं। तो ऑफलाइन इज बेस्ट, बट ऑनलाइन कैन बी यूज्ड इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सर, मज़ा तो बहुत आ रहा है आपसे बात करके, पर समय की थोड़ी सी कमी है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा आपसे कि 3 गलतियाँ जो स्टूडेंट्स लाइफ में नहीं करनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमें, उनके लिए अगर मैं पूछ सकूँ कि आपके हिसाब से ऐसी वो कौन सी 3 गलतियाँ हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। गर्लफ्रेंड को? टाइम इज, गर्लफ्रेंड आपकी है तो वो आपको करंट अफेयर्स पढ़ा सकती है शाम को। आप डिसाइड करेंगे ना आपकी गर्लफ्रेंड कैसी होगी। आपकी गर्लफ्रेंड से आप शाम को बैठ के बात कर रहे हैं कि तुम्हारी बुआ जी तुम्हारे पापा से लड़ रही, तो आप तो वैसे ही खत्म है। एम्बिशियस पर्सन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय लाइक माइंडेड पीपल। तो आपको टाइम अपना किसी को नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए। आपको हमेशा उस कंपनी में रहना चाहिए जिनका टेम्परेचर हाई रहता है। जैसे आप, टेम्परेचर का एक लॉ है ना, टेम्परेचर मूव्स फ्रॉम हाई टू लो। अब आप आईएएस बनना चाहते हो, आपका दोस्त कह रहा साहब भगवान हमको चपरासी बना दे तो हम बन जाएं, ऐसे आदमी को मार के भगा दो आप, वो आपको किसी काम का नहीं। उसका 10 डिग्री का टेम्परेचर है, 90 आपका खींच लेगा, आप जिंदगी भर ऐसे तड़पते रहोगे। और उस आदमी को अपने माँ बाप की बात जरूर मानना चाहिए। ये 3 काम हर स्टूडेंट को करना चाहिए। वो जहां भी फंसे उसको अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए, वो कोई भी बात हो। मारेंगे तो, जैसे लड़के बाहर कहते हैं सिगरेट पीने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो रिक्शे वालों का क्यों नहीं बढ़ता? उनका भी तो बढ़ना चाहिए। तो हर स्टूडेंट को अपनी माँ बाप से राय लेनी चाहिए, अपना समय किसी को नहीं देना चाहिए, और हाई टेम्परेचर के लोगों के साथ रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर।